नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे में अधिकतम रिटेल ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सेलिंग में ज़्यादा रहती है, बाइंग में कम रहती है, क्योंकि बाइंग में थीटा आपके अगेंस्ट होता है। तो जब भी आप चॉपी मार्केट में फंसेंगे और ज़्यादा देर तक रहेंगे, थीटा आपके प्रीमियम्स को गिलाएगा। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेहतरीन कंडीशन ये होती है कि जब वो ट्रेड में एंट्री करें तो मार्केट उनके डायरेक्शन में मोमेंटम से मूव करे। यानी ऑप्शन बायर्स का दो नाइटमेयर रहता है। एक तो ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट उनके अगेंस्ट चला जाता है, और या ट्रेड लेने के बाद वो चॉपी मार्केट में फंस जाते हैं। तो अगर आपको प्राइस एक्शन का काफी बढ़िया नॉलेज है, आप प्राइस एक्शन से लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड पकड़ सकते हैं, मोमेंटम पकड़ सकते हैं, रिवर्सल पॉइंट्स पकड़ सकते हैं, पुल बैक्स पकड़ सकते हैं, तो फिर किसी इंडिकेटर की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इन सब में दिक्कत आती है तो इंडिकेटर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड लगा जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो पिछले वीडियो में मैंने कैटनर चैनल और स्मूथ हाइकेनाशी की स्ट्रेटजी बताई थी, और आज मैं एक स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं जो कि चॉपी मार्केट में ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और जब मोमेंटम रहता है तो उसका सिग्नल आपको काफ़ी राइटली देती है। मेरी हर स्ट्रेटजी का मूल उद्देश्य रहता है कि चॉपी मार्केट से ट्रेडर्स को बचाया जाए, और जब मार्केट में ट्रेंड रहे, मार्केट में मोमेंटम रहे, तो उसका सिग्नल उनको टाइमली मिले। तो ये जो इंडिकेटर आपके सामने लगा है, इसका कमाल देखिए। यहाँ पे मार्केट चॉपी है, यहाँ पे प्राइस इस बैंड के अंदर में है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेने का है। ट्रेड सेटअप आपका तब बनता है जब प्राइस इस बैंड से बाहर निकले, और बढ़िया हो कि प्रोमिनेंट कैंडल से बाहर निकले। उदाहरण के लिए प्राइस यहाँ पे बैंड से एक प्रोमिनेंट कैंडल से बाहर निकली है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा, और इस जगह पे एंट्री का मतलब है यहाँ तक का आपको मोमेंटम मिलेगा। प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया, इस बैंड से बाहर निकला एक प्रोमिनेंट कैंडल से, यहाँ भी आपको इतना बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। और जहाँ पे प्राइस बैंड के अंदर चला जाए वहाँ पे हमारे लिए एग्जिट रहता है। हालांकि एग्जिट के लिए मेरा मानना है कि आपको किसी भी इंडिकेटर का भरोसा नहीं करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए ही आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि इंडिकेटर्स जो भी रहते हैं वो लेगिंग रहते हैं, और अगर आप एग्जिट के लिए भी इंडिकेटर्स पर भरोसा कीजिएगा तो आया हुआ प्रॉफिट काफ़ी हद तक निकल जाएगा। तो ट्रेलिंग एसएल इज बेस्ट फॉर एग्जिट। एंट्री के लिए आप इंडिकेटर का सेटअप देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस बैंड में आपको दो कलर दिखाई देंगे, एक तो ये ग्रीन कलर है ऊपर में, और ये नीचे में रेड कलर है, और बीच में एक मिड लाइन है। तो ये ग्रीन कलर का मतलब है बुलिश जोन, रेड कलर का मतलब है बियरिश जोन, और ये लाइन जो है आपको ये ट्रेंड के अनुसार अपना कलर चेंज करती है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे मार्केट बुलिश है तो इसका कलर ग्रीन है, और यहाँ पे बियरिश मार्केट जा रहा है तो इसका कलर रेड है। तो जहाँ पे चॉपी मार्केट रहता है या एक रेंज में मार्केट मूव करता है, वहाँ ये आपको एक हॉरिजॉन्टल बैंड बना देगा, और जब तक प्राइस इसके अंदर है या इवन प्राइस इसके बाहर जा रहा है लेकिन कमजोर कैंडल से निकल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस बाहर गया है, ये कैंडल कमजोर है, तो ऐसे कैंडल पे एंट्री नहीं लेने का है। और साथ में अगर स्विंग लेवल पर भी ध्यान दें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पर ये स्विंग लेवल है, स्विंग लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये स्विंग लेवल जब क्रॉस हो जाए तब एंट्री लेने का। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, कंसोलिडेशन के बाद एक प्रोमिनेंट कैंडल से प्राइस बैंड के बाहर निकला, और यहाँ पे ये मोमेंटम राइडिंग। और देखिए, इन सब का बेनिफिट ये होता है कि आपको डर नहीं लगेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, प्राइस ये रिट्रेसमेंट लिया, तो नॉर्मल कंडीशन में लोग रिट्रेसमेंट से बहुत डरते हैं, और जरा सा रिट्रेस किया, अपना ट्रेड काट करके निकल गए। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि प्राइस इस बुलिश जोन में ही चल रहा है, तो जब तक बुलिश बैंड में है तब तक आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल लगा करके स्विंग लेवल के नीचे से। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको ये मूवमेंट मिल जाएगा।
तो इस इंडिकेटर की खासियत ये है कि जब प्राइस इसके बैंड के अंदर में रहे तो मार्केट रेंज बाउंड रहता है, और प्राइस इसके बाहर निकले तो उस समय मार्केट ट्रेंडी रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे प्राइस रेंज में है, यहाँ पे प्राइस रेंज में है, और जहाँ पे ये बाहर निकला वहाँ पे ट्रेंडी है, यहाँ भी प्राइस रेंज में है। तो रेंज बाउंड मार्केट से छुटकारा दिलाने के लिए ये काफी कारगर है। यहाँ देखिए प्राइस रेंज में है, इसके बाहर निकला तो ये मूवमेंट मिला, यहाँ बाहर निकला तो ये मूवमेंट निकला। तो इस तरह से जब भी प्राइस इस बैंड के बाहर निकलेगा तो आपको कुछ न कुछ दे के जाएगा। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि बाहर निकलना प्रोमिनेंट कैंडल के साथ में होना चाहिए। अगर प्रोमिनेंट कैंडल नहीं है तो वो आपको दुख देगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हैं कोई प्रोमिनेंट कैंडल नहीं बनी है, प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया है। उसी तरह से यहाँ डाउन मूवमेंट भी आप देख सकते हैं, ये डाउन मूवमेंट प्रोमिनेंट कैंडल के साथ में काफी बेहतरीन पॉइंट्स देंगे। यहाँ भी देखिए प्राइस बाहर निकला है, कितने बेहतरीन पॉइंट्स मिले हैं। अब यहाँ इसके ड्रॉबैक्स भी बता दें, केवल इसके नहीं सारे इंडिकेटर्स के ड्रॉबैक हैं, और वो है पुल बैक। देखिए चाहे आप मूविंग एवरेज लगाइए, बोलिंजर बैंड लगाइए, कुछ भी लगाइए, एक तगड़े मोमेंटम के बाद जब प्राइस वहां से रिवर्स करता है तो यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आपको इमीडिएट सिग्नल देने में फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। उसी तरह से MACD, RSI, कुछ भी इंडिकेटर आप लगाइएगा सेम फिनोमेना रहता है। इसीलिए प्राइस एक्शन के ऊपर में जोर दिया जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन का अगर आइडिया रहेगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शंस हैं, बुल्स यहाँ कमजोर हो रहे हैं, बियर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रांग कैंडल बनती है, उसका कंफर्मेशन होता है, और ये प्राइस बूम। अब अगर इंडिकेटर के भरोसे रहिएगा तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, और प्राइस एक्शन के जरिए ट्रेड करिएगा तो आपकी एंट्री राइट यहाँ पे हो जाएगी, जो कि इंडिकेटर्स में हम नहीं कर सकते। इंडिकेटर्स ट्रेंड ट्रेडिंग का बहुत अच्छा सिग्नल देते हैं। जहां पे प्राइस कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट लेता है वहां पे इनके सिग्नल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहां पर प्राइस एक बुलिश मूवमेंट देने के बाद रिवर्स करता है वहां पे इंडिकेटर्स फेल होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट था, बहुत अच्छे सिग्नल मिले, यहाँ पर पुल बैक हुआ, तो इतना मूवमेंट होने के बाद तब आपको सिग्नल मिलेगा, तब तक मेजॉरिटी ऑफ द मोमेंटम रिड्यूस हो चुका रहेगा। तो इसलिए इंडिकेटर्स जो होते हैं उनसे ट्रेंड ट्रेडिंग की जा सकती है। ट्रेंड डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट होता है तो उसका बेनिफिट काफी अच्छा देते हैं, लेकिन अगर प्राइस किसी लेवल से रिवर्स करता है तो वहां के लिए प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट रहता है। प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिजेक्शन, लिक्विडिटी स्वीप, इंड्यूसमेंट, इम्बैलेंस, इन सबको अपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये आइडिया लग जाता है कि यहाँ से अच्छा मोमेंटम आ सकता है रिवर्स डायरेक्शन में। बट स्टिल अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसको इनिशियली रिवर्सल ट्रेडिंग के बजाय ट्रेंड ट्रेडिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली आसान है। आप मेजर टाइम फ्रेम में ट्रेंड की एनालिसिस करके उसके बाद इंडिकेटर्स वगैरह लगा करके रखिए, और ट्रेंड डायरेक्शन में जब ब्रेकआउट हो तो उस पर राइड कीजिए। उससे भले आपको ट्रेड थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन उसमें भी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो इसलिए जब भी आप कोई भी इंडिकेटर लगाइए तो वहां पे रिवर्सल या पुल बैक ट्रेडिंग नहीं करके ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाहिए। डिवाइस के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा और प्राइस इस बैंड से बाहर निकलेगा तभी उनका ट्रेड रहेगा। अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ RSI भी लगा सकते हैं। RSI लगा देने से आपको मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन में और भी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ जो हमने RSI लगाया है ये 14 पीरियड की RSI है, और ये 20 पीरियड का WMM मूविंग एवरेज है। तो RSI अगर 60 के ऊपर रहे और अपने WMM मूविंग एवरेज के ऊपर रहे तो अच्छे मोमेंटम मिलने के आसार रहते हैं। साथ में RSI अगर 70 के ऊपर डाइवर्जन बनाते हुए नीचे आ रही है और अपने WMA से नीचे जा रही है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने के आसार होते हैं, चाहे बुलिश साइड हो या बेरिश साइड हो। अब बुलिश साइड में भी देखिए यहाँ पे डाइवर्जन है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला है। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको दोनों ही कंफर्मेशन दे देंगे, लेकिन जहां पर पुल बैक है वहां पे RSI आपको बेटर सिग्नल दे देगा। साथ में अगर प्राइस एक्शन का आइडिया रहे कि भाई ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, कैंडल जो है यहाँ पे सेल साइड में स्ट्रॉन्गर हो रही है, ऊपर से रिजेक्शन हो रहा है, तो ये चीजें आपको काफी हेल्प कर देंगी रिवर्सल्स को पकड़ने में। तो अब RSI और इसको लगाएंगे कैसे, चलिए वो दिखा देते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है हाफ ट्रेंड। इन दोनों को पहले हटा देते हैं। अब इंडिकेटर सेक्शन में गए, यहाँ पे लिखे हाफ, और ये देखिए हमारे सामने हाफ ट्रेंड आ गया बाई एवरगेट। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे इस तरह का बैंड हमारे सामने आया है। इसकी सेटिंग में गए,
इनपुट्स में एम्पलीट्यूड कर देंगे 10 का और चैनल डेविएशन 3 का। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 का है तो 68% रीडिंग उसके अंदर में रहती है, 2 का है तो 95 और 3 का है तो 97। चैनल डेविएशन 3 का इसलिए किया गया है ताकि कोई स्पाइक वगैरह भी फॉल्स सिग्नल न देने पाए, हालांकि उसके बाद भी देती है लेकिन फॉल्स सिग्नल्स की संख्या काफी कम हो जाती है। अब उसके बाद स्टाइल पे आएंगे, स्टाइल पे आकर के ये जो ATR हाई लो है इसको लाइन कर देंगे, ये दोनों लाइन कर दिए और ये जो बाई सेल का सिग्नल है इसको हटा दिए, ये अपने को नहीं चाहिए और इसको ओके कर दिया। तो ये हमारा बैंड लग गया, अब ये सिग्नल देने के लिए रेडी है। और RSI लगाना तो बहुत ही सिंपल है, सीधे RSI में जाएंगे, RSI टाइप करेंगे, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, RSI की सेटिंग में जाएंगे, इनपुट्स में यहाँ पीरियड 14 क्लोज, ठीक है। टाइप में SMA की जगह पे अपने WM में कर देंगे और ये पीरियड 14 की जगह ठीक कर देंगे। WM में थोड़ा ज़्यादा बेटर सिग्नल देता है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आकर के RSI का कलर जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, मैं रेड रख लेता हूँ और इसका जो मूविंग एवरेज है इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ और ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड है इसको 60 और 40 कर देंगे। इसका कलर अपने थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं और डॉट की जगह लाइन दे सकते हैं, इधर भी वही कर सकते हैं, कलर डार्क, लाइन की जगह डॉट। और ये जो मिड लाइन है इसका कलर डार्क, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा और लाइन, और ये ओके हो गया। तो इस तरह से RSI लग गया और हमारा ये इंडिकेटर भी लग गया। अब इनके बेसिस पे हमको अच्छे सिग्नल मिलेंगे, इन दोनों को इंटरप्रेट करके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको पेपर ट्रेड करके आजमाइए, चॉपी मार्केट से आपको काफ़ी सेव करेगा और जहाँ मोमेंटम होगा वहाँ अच्छे सिग्नल देगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इसमें आना चाहिए। तो इसको पहले पेपर ट्रेड में आजमाइए, अच्छा लगे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।